Good evening all. Welcome to Learners Academy. शीतल आ गए आप? कहाँ गए हुए थे? नानी के? क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों थे एब्सेंट? जयपुर गए थे? क्यों? नानी के घर? अभी तक नानी छूट नहीं रही है क्या? आ तो गए थे, फिर आके वापस जाते। अच्छा, आप गए हुए थे, कंटिन्यूसली गए हुए थे आप? 3 दिन से गए हुए थे? हाँ। हाँ, कहीं का? क्यों? क्यों गए थे टॉम? एक नहीं हुआ? कौन सा वाला नहीं हुआ? 8th 1? हम्म 8th वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। एंड 9th एंड 10th हो गया। ओके, बैठो। हाँ। क्या? आ जाओ। हाँ। क्या नहीं पता था? क्यों आप आए नहीं थे? क्यों नहीं आए थे? आए थे और होमवर्क नहीं पता था? क्यों क्लास में सो रहे थे? हम्म क्यों? क्यों? टाइमिंग नहीं पता था? ग्रुप में नहीं हो तो फिर क्यों नहीं पता था? मैसेज नहीं देखा? मतलब पहले मैं मैसेज करूं फिर एक एक के घर पे आके बोलूं कि अपना अपना मैसेज चेक करो? दिस इज व्हाट यू वांट? और फिर मैं उसमें ऐसे भी लिख देता हूँ कि प्लीज इन्फॉर्म अदर्स। तो ये भी कोई मॉरल ड्यूटी भी नहीं समझता कि बता दें कभी टाइम चेंजेस हो। आपके ही भाई बंद हैं, बता दें भाई, अगर किसी को नहीं पता हो तो। पहले एक जमाना होता था, एक जने को मैसेज करते थे, वो 50 जनों को बताता था कि कल क्लास की टाइमिंग क्या है, छुट्टी है क्या है। और अब कम से कम ग्रुप में और ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वन ग्रुप के अंदर है, फिर भी ऐसे एक्सक्यूज मिलते हैं कि मैसेज नहीं देखा। हाँ। सेम एक्सक्यूज? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे? टेल मी। 8th 9th 10th। ऑल ऑफ यू will have to do these questions 5 times tomorrow. अभी ध्यान से नोट कर लो, फिर मत कहना पता नहीं था, याद नहीं था, होमवर्क करना भूल गए। सुनाई दे रहा है? लिख लो, चाहे ऐसे नोट, डायरी बनवा दूंगा, एक स्कूल डायरी जिसमें होमवर्क नोट करवाते हैं, इफ यू वांट। बैठिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 में से कौन सा नहीं आया आपको? 8th 1। 8 में ऐसा क्या है जो नहीं आया? ए एन गिवन है 4, डी गिवन है 2, एस एन गिवन है -14। एस एन गिवन है -14। जिसकी कंटिन्यूअसली शिकायत आएगी होमवर्क के रिगार्डिंग, होमवर्क नहीं करके आते हो, पढ़ाई नहीं करके आते हो, तो नेक्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स से बातचीत की जाएगी। ठीक है? एक बार देखा जाएगा, दो बार, एक बार पनिशमेंट दे देंगे, दो बार पनिशमेंट दे देंगे, तीसरी बार पनिशमेंट नहीं देंगे। तीसरी बार वी विल टॉक टू योर पेरेंट्स। ठीक है? पेरेंट्स को बुला के बातचीत की जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, दैट अंडरस्टूड टू ईच एंड एवरीवन। उसके बाद एन निकालना है और ए निकालना है। ए एन इक्वल टू 4 गिवन है, एस एन इक्वल टू -14 गिवन है। ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हो आप? बोलो। ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हो? करो। ए प्लस एन -1 इंटू, तो डी तो गिवन है, कितना गिवन है? 2। और ए एन कितना गिवन है? 4। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें। करो। तो ए प्लस एन इंटू 2 कितना होता है? 2n। 2 इंटू -1 कितना होता है? इक्वल टू 4। ए प्लस 2n, -2 उधर जाएगा तो +2, 4 + 2 कितना होता है? 6। तो पहली इक्वेशन बन चुकी है ए में और एन में।
ए में और एन में पहली इक्वेशन बन चुकी है, तो अब अगर दूसरी इक्वेशन भी ए और एन में बन जाए तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्वेबल है। चलो लेट्स चेक कि दूसरी इक्वेशन कैसे बनती है। दूसरी इक्वेशन एस एन के फॉर्मूला को एक्सपेंड करने से बनेगी। एस एन क्या गिवन है, -14। बोलो एस एन का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, करो। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी तो है ना मेरे पास, डी क्या है 2, तो इंटू 2 इक्वल टू एस एन कितना गिवन है, -14। सही है, अपना वीडियो ऑन करो भाई, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए रोज रोज। n/2, एक काम करो, देखो ब्रैकेट के अंदर चेक करो, दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये पूरी है, तो इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है और बाहर डिनोमिनेटर में 2 भी है, तो दोनों का 2 कॉमन लेके बाहर वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दें तो वो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। चलो इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, ए बच गया, और n-1 इंटू 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ओनली n-1 बच गया, और जो दोनों का 2 कॉमन लिया वो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। समझ आया, इक्वल टू व्हाट, -14। आगे बढ़े, n इंटू ए और फिर प्लस n-1, तो n इंटू ए कितना होता है। अब देखो वहां पर देखो ध्यान से, a प्लस 2n इक्वल टू 6 है, तो वहां पे जो दो इक्वेशन बनी है उसमें a की 1 डिग्री है, डिग्री 1 का a है, और n वेरिएबल भी डिग्री 1 में है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, n जब n से मल्टीप्लाई होगा तो n की डिग्री 2 हो जाएगी, हो जाएगी, तो यानी कि n की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना तो तय है। तो n की फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना तय है तो क्यों ना मैं a की वैल्यू वहां से, a की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये पूरी इक्वेशन n में बन जाएगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। समझ आया, शीतल दिखाई दे रहा है वहां से, नहीं दिखाई दे रहा, उठो यहाँ पे आओ। हाँ, तो क्या करना है आपको, समझ आया कि ये, समझ आएगा। देखो यहाँ पे a और n है और यहाँ पे a और n है, लेकिन यहाँ पे n इंटू n एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है वो भी n की फॉर्म में, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सिंगल वेरिएबल में बनती है ना, दो वेरिएबल में बनती है क्या, नहीं, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बनती है, और यहाँ पे n इंटू n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, तो इस a को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू n की फॉर्म में चाहिए, a की वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, n की फॉर्म में, जो कि यहाँ से मिल जाएगी। a की वैल्यू n की फॉर्म में कैसे मिलेगी, 2n को उधर पहुंचाओ, सो -2n, तो a इक्वल टू 6 - 2n आ गया, इसको उठा के आ गया। समझ आया, चलो करते हैं काम। सो वहां से a इक्वल टू क्या निकला बताओ, 6 - 2n, तो इक्वेशन नंबर 1 उसको ना मार्क करके इसको मार्क करो। अब इक्वेशन 1 से a की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, ऊपर आ जाओ, देखो ये लेट्स से इक्वेशन 2 है, ये लेट्स से क्या है, इक्वेशन 2, तो क्या कर लिखूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू, क्या स्टेप लिखेंगे बोलो, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 6 - 2n, फ्रॉम इक्वेशन, बोलो फ्रॉम इक्वेशन, अवधि एंड रिद्धि खड़े हो दोनों, बाहर निकलो, बाहर निकलो जल्दी, यहाँ पे आओ रिद्धि, अवधि वहां पे चलो, हो गया आपका अवधि ये वाला क्वेश्चन, इसी टेक्निक से हुआ है, सम डिफरेंट टेक्निक, दूसरी टेक्निक से, तो वी वुड लव टू सी कि आपने कौन सी टेक्निक यूज की है, तो गेट रेडी। सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 6 - 2n, a की वैल्यू 6 - 2n कौन सी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से, और कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 पे, 2 इक्वेशन 2, वी गेट। सो हमारी इक्वेशन 2 देखो क्या बनेगी, इक्वेशन 2 अभी इस समय क्या है, n, यहाँ पे n है, लिख दो n, फिर क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट फिर है a, तो a की वैल्यू क्या रखनी है आपको बताओ, 6 - 2n, ये a की वैल्यू हो गई, आगे क्या लिखा हुआ है n-1, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -40, तो ये पूरी इक्वेशन जो है n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यहाँ से a एलिमिनेट हो गया, a सब्स्टिट्यूट हो गया एक तरीके से। चलो सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें अगर हम, तो 6 - 1 कितना होगा 5, और -2n + n कितना होगा -n, इक्वल टू
माइनस 14। अब n से करो मल्टीप्लाई, सो n इंटू 5 5n, n इंटू n n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14 को भी इधर ले आओ, माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सो माइनस एन स्क्वायर को पहले अरेंज करेंगे और माइनस एन स्क्वायर को पॉजिटिव बना दें ताकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकें। तो सबका साइन चेंज कर देता हूं, माइनस एन स्क्वायर का साइन माइनस से हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर, प्लस 5n का साइन हो जाएगा माइनस 5n, और प्लस 14 का साइन हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। सो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताएं ऐसे दो नंबर जिनको प्रोडक्ट करने पे माइनस 14 आता हो और सम करने पे माइनस 5 आता हो। माइनस 7 एंड प्लस 2, ओके माइनस 7 एंड प्लस 2 करेक्ट है। आपने इसी टेक्निक से किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाया, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। सो यहां से हो जाएगा n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 7, और यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 7, अगेन n माइनस 7 n माइनस 7 अगेन कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा n प्लस 2, n प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 0। अब यहां से या तो n माइनस 7 की वैल्यू 0 है और या फिर n प्लस 2 की वैल्यू 0 है। एक बार n माइनस 7 की वैल्यू 0 इक्वेट करो, यहाँ पे लिखो स्पेस नहीं बचा, नीचे आ जाओ। एक बार n माइनस 7 की वैल्यू 0 के इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0 और लगाएंगे, और एक बार n प्लस 2 की वैल्यू 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 7, और वहां से क्या आ जाएगी माइनस 2। मुझे बताओ n इक्वल टू माइनस 2 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज n हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। तो क्या लिखूंगा मैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, here n equal to minus 2 is rejected, n equal to minus 2 is rejected as n should be a natural number। तो फिर फाइनल वैल्यू क्या आ गई n की बताओ, एक्सेप्टेड वैल्यू क्या आ गई n इक्वल टू 7, फाइनल वैल्यू क्या आ गई n इक्वल टू 7, दिस इज द फाइनल वैल्यू। अब n की वैल्यू आ गई, दूसरा क्या निकालना था हमको a, तो ये n की वैल्यू जो हमने 7 निकाली है इसको वापस इक्वेशन 2 में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट है ना हमारे पास, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, इसमें पुट अप कर दो इक्वेशन 1 में, पुटिंग नाउ पुटिंग n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट we get, so what is equation first, नहीं इक्वेशन फर्स्ट पूरी बताओ, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, इक्वेशन हमेशा LHS पार्ट से स्टार्ट होती है, 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हैं हम 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 7 या 14, 6 माइनस 14 इज माइनस 8, सो वैल्यू ऑफ a तो हो गई माइनस 8 और वैल्यू ऑफ n हो गई 7। बताइए कोई डाउट बोलो, नंदिनी क्लियर है। ये देखो ये तो मैंने ए एन को एक्सपेंड किया है, और ये यहां से मैंने, अगर कंफ्यूज हो रहे हो ठीक है, ये मैंने एस एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंड किया। आपको एक बार ए एन वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, एक बार एस एन वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। ए एन वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे लाके छोड़ दो, एस एन वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो एस एन वाले फॉर्मूला से ये इक्वेशन 2 बन गई, फिर इक्वेशन 1 से ये 6 माइनस 2n इक्वेशन 2 में एक ही जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद यहां से n की वैल्यू 7 या माइनस 2 आ गई, जिसमें से माइनस 2 कर दी हमने रिजेक्ट, तो बची क्या n इक्वल टू 7, और n इक्वल टू 7 को वापस जब मैं इधर पुट अप कर दूं, इस जगह पे, इस जगह पे वापस पुट अप कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या, किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट इट डाउन, और सीक्वेंस समझ में आ गया ना, पहले an को एक्सपेंड करना है, फिर ये sn इक्वल टू माइनस 14 को एक्सपेंड करना है, फिर ऊपर आ जाओ सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद फिर ये पार्ट है, उसके बाद फिर अगला पार्ट है, अगले पेज का पार्ट, ठीक है। हाँ वेदिक, सॉरी अब भी बताओ, बोलो आपने सब्स्टिट्यूट, आपने इक्वेशन 1 वो बनाई क्या, ठीक है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है,
इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें ए कहां जाएगा भाई? आप जब आप एसएन के फॉर्मूला को एक्सपेंड करोगे तो उसमें ए तो आएगा ना, ये वैल्यू रखी है, ए की वैल्यू रखी है 6 में, तो सब्स्टिट्यूट करना ही होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो n into a, तो ये na हो जाएगा। अगर आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए बिना मल्टीप्लाई करोगे तो na हो जाएगा। तो a को तो कभी कहीं ना कहीं तो सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, या तो आप a की वैल्यू 6 - 2 है इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर n को मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में सब्स्टिट्यूट करो। कभी ना कभी तो a की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी ना पूरी इक्वेशन को n में कन्वर्ट करने के लिए। बोलो, इस a को तो बनाना ही पड़ेगा ना, कभी भी भगाओ, यहाँ भगाओ, थोड़ी देर के बाद भगाओ, पर a की वैल्यू 6 - 2n कभी ना कहीं तो आपको सब्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी। बोलो, करिए ना। हो सकता है इस स्टेज पे ना करियो, आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया n into n n into n स्क्वायर n into -1 -n, फिर कहीं ना कहीं से a की वैल्यू 6 - 2n आपने रखी होगी, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा। और हमने अभी रख दी, हमने अभी इसी जगह a की वैल्यू 6 - 2n रख दी और रख के फिर मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, डन। सो इसके अलावा और कोई टेक्निक हो भी नहीं सकती इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं सोच रहा था कौन सी ऐसी डिफरेंट टेक्निक आपने यूज करी। और अगर कोई टेक्निक अगर किसी के माइंड में, वहां पीछे से तीनों मोहित, आर्यन एंड केशव, इस तरीके से किया है या डिफरेंट तरीके से किया है, या किया ही नहीं है? सेम दिखा ना, मोहित लेके आना। आपने सेम ऐसे फॉर्मूला से, तो हमने क्या विदाउट फॉर्मूला किया? अच्छा, आपने एसएन का दूसरा फॉर्मूला यूज किया है, a + an वाला है ना, और वहां से फिर a की वैल्यू आपने, a की वैल्यू उसमें से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि देखो इक्वेशन 1 तो an का ये फॉर्मूला एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, सबने किया ही होगा। ठीक है, इक्वेशन 2 बनाने के लिए हमने एसएन का डी वाला फॉर्मूला एक्सपेंड किया है। हो सकता है किसी ने छोटा फॉर्मूला एक्सपेंड किया, छोटा फॉर्मूला क्या है? n/2। क्या है छोटा फॉर्मूला बताओ? n/2 इंटू a प्लस an। तो उसमें an की वैल्यू हमको गिवन है, देखो ये 4 गिवन है ना, 4 गिवन है। ओके, और a की वैल्यू वही 6 - 2n सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अगेन ये वाली इक्वेशन भी n में बन जाएगी। ओके ठीक है, देखो n/2 को तो छेड़ना नहीं है, a की वैल्यू रख देनी है, और an की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो इस वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके भी हम n की वैल्यू, n की इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, तो बताइए कोई डाउट? बोलो। तो जो होमवर्क नहीं करेंगे तो उनके तो बाउंसर ही जाएंगे फिर ऊपर से। बाउंसर समझते हो? बाउंसर जाने का मतलब समझ आता है क्या? कुछ आता पता ही नहीं है क्या हो रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। ठीक है, और जो घर से ट्राई करके आएंगे उनको समझ आएगा। हाँ भाई नीलेश, हाँ करके आया था ट्राई? आया ही नहीं था तो खड़ा क्यों नहीं हुआ था फिर तू? ये खड़ा हुआ था क्या अभी? और भी कोई है क्या ऐसे? क्यों नहीं आया था तू? मैसेज का पता ही नहीं चला। 5 टाइम्स आपको भी करके आना। और भी कोई है क्या? ओके, तुषार आज ही आए हो? कल भी आए थे क्या? आज फर्स्ट डे? ओके, चलिए कर दूं उसको मैं डिलीट, अब रेगुलर रहना तुषार क्लास। हाँ, तो 8 के बाद 9th एंड 10th में अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। जो एब्सेंट है सर वो तो 10th बोलना वाला मत, समझा दो। जो एब्सेंट है वो तो बोलना मत, वो अधिकृत नहीं है बोलने के। हाँ, 10th वाला किसको समझाएं? संयम, आप एब्सेंट है, चुप हो जाओ, करो अब बैठ के, क्यों नहीं आए? बोलो 9th एंड 10th जो आए थे उनमें से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट? तो देखो जो आए थे उनसे हो रहा है, उनमें से किसी को डाउट नहीं है, जो नहीं आए थे उन्हीं को डाउट होगा। क्या प्रॉब्लम है भाई 10th में तेरे को? सम गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, और n की वैल्यू भी गिवन है।
ये देखो टोटल 9 टर्म्स है ना, टोटल 9 टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू 9 है, टोटल 9 टर्म्स है ना, एन की वैल्यू 9 है। आपको फर्स्ट सम निकालनी है जस्ट, तो सम का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, छोटा वाला बोलो, छोटा वाला फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, एल की फॉर्म में गिवन है तो एल ही लिख दो। ओके, एस एन कितना गिवन है चेक करो, 144, n/2 एज इट इज। ए कितना गिवन है, ए तो पता करना है, नहीं एन भी पता है ना, सॉरी मुझे एन भी तो पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है तो 9/2 कर दो उसको, ए मिसिंग है और लास्ट टर्म भी पता है 28। तो इस इक्वेशन से क्या ए की वैल्यू नहीं निकल सकती क्या? निकल सकती है। 9/2 को इधर पहुंचाओ तो 2/9, 144 इंटू रेसिप्रोकल कर दो 9/2 का, 2/9, उधर क्या बचा a प्लस 28, 9 से काटो कितनी बार जाएगा, 9 6 54, 16 2 32 और ये 28 है ना, सो 28 को इधर भेजो, 32 माइनस 28 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। वेरी इजी, ठीक है, बहुत सरल है, तो 2 लाइन गई। तो चले नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे। ओके, ये 10 क्वेश्चंस जिनको अच्छे से आ गए वो अगली कैटेगरी में उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेना सारे क्वेश्चन से 10 जो भी हमने किए। चले नेक्स्ट, अब अगली एक्सरसाइज में क्या है, जो भी चाहिए फटाफट लेके आओ, जल्दी जाओ। और कल से आप यहीं बैठोगे शुरू से ही, आप दोनों अलग अलग और ऐसे ही, ठीक है। अब अब एक बार और पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप, दोनों के दोनों, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। अब अगली एक्सरसाइज में अभी जो हमने 10 क्वेश्चंस किए यही क्वेश्चंस है, सेम यही क्वेश्चंस हैं, पर लैंग्वेज चेंज करके, समझ आया? जैसे मैंने आपको कहा, देखो एक क्वेश्चन समझो, मैंने आपको कहा कि एस एन गिवन है 1000, फॉर एग्जाम्पल एस एन गिवन है 1000, ए गिवन है फॉर एग्जाम्पल 490, डी गिवन है फॉर एग्जाम्पल 14 या 15, जो भी ले लो, 15 ले लो, और एन की वैल्यू पता करो। तो अगर मैं इस लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछूं, तो ये लैंग्वेज तो अभी जो हमने सॉल्व करी है वो वाली लैंग्वेज है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में इसी लैंग्वेज में सवाल है, और इसी सवाल को मैं दूसरे लैंग्वेज में पूछूं आपसे। देखो सवाल है, हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी आर रिक्वायर्ड टू मेक ए सम, टू मेक ए सम इक्वल टू 1000 where the first term is 490, where the first term is 490 and the common difference is 15, and the common difference is 15। अब इस सवाल को पढ़ो और ये इंफॉर्मेशन देखो, n की वैल्यू पूछी है और मैंने पूछ लिया हाउ मेनी टर्म्स, एक एपी की कितनी टर्म्स को जोड़ा जाए ताकि उसका सम कितना हो जाए 1000। उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 490, उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 15। तो यहां पर भी तो सरल भाषा में ये इंफॉर्मेशन थी, समझ गए ना? तो आने वाले कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 10 एक क्वेश्चन सेम टू सेम अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया है उसी की लैंग्वेज चेंज करके हैं। अगर वो लैंग्वेज पिक कर ली तो बड़े ही सरल लगेंगे, और लैंग्वेज पिक नहीं कर पाए तो फिर सोचते ही रहो, ठीक है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो, 8 to 10 क्वेश्चंस तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने सॉल्व किए, बस लैंग्वेज चेंज करके। जैसे कि अभी वाला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गया, तो जो अभी हमने सीखा, इस एपी के कितने टर्म्स को मैं जोड़ूं, इस एपी के कितने टर्म्स को मैं जोड़ूं ताकि सम मिल जाए 636। तो सम गिवन है और एपी गिवन है, तो ए और डी भी गिवन है, तो ए गिवन हो गया, डी गिवन हो गया, एस एन गिवन हो गया, और चाहिए क्या उसको, हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। समझ गए? समझ गए? चलो स्टार्ट राइटिंग। कैसे प्रेजेंट करेंगे, पहले एपी लिखेंगे, हियर द गिवन एपी इज,
Here the given AP is 3 terms given है 9, 7, 25 and dot 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 so on. 9, 17, 25 and so on. ठीक है. So फर्स्ट टर्म क्या हो जाए, A क्या हो जाएगा A1 के बराबर और D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 के बराबर. राइट, करेक्ट. A1 क्या है बताओ 9 और A2 माइनस A1 क्या है 17 माइनस 9 दैट इज 8. तो AP गिवन है दैट मींस A और D गिवन है. साफ साफ AP गिवन है दैट मींस क्या गिवन है A और D. आगे बढ़े. उसके बाद हमको गिवन है कि सम कितना चाहिए 636. ऑल्सो SN गिवन है 636. उसकी लैंग्वेज को मैंने इजी लैंग्वेज में डिकोड कर दिया. उसने कहा था सम चाहिए 636, मैंने क्या लिख दिया SN गिवन है 636. यहाँ पे लिख दो ये सामने, यह है गिवन. और हमको क्या चाहिए हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हमको क्या चाहिए n की वैल्यू. समझ आया, n की वैल्यू चाहिए. सो अब अपन SN के फॉर्मूला को एक्सपेंड करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं. और SN का कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंड करें, छोटा या बड़ा, क्योंकि D गिवन है तो D कौन से फॉर्मूला में बड़े वाले में है तो हम बड़ा फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे. ओके, SN का फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं. नाउ वी नो दैट SN इक्वल टू, बोलो गरिमा बड़ा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d. ठीक है, इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यू मुझे गिवन है उसको पुट अप कर देता हूं. जो जो मिसिंग है वो अपने आप आ जाएगी. मिसिंग क्या है ओनली n. ठीक है. अच्छा एक चीज और सुनो, अगर सवाल SN फॉर्मूला का है और n मिसिंग है तो 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. पहले से रेडी रहो कि बनने वाली है. क्या कहा मैंने, सवाल SN फॉर्मूला का है और उसमें भी मिसिंग n है. अगर D मिसिंग है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी. A मिसिंग है तो भी नहीं बनेगी. SN खुद मिसिंग है तो भी नहीं. लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्म्स ही मिसिंग है तो 100% क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें भी बनने वाली, पहले से ही हम रेडी रह जाएंगे. ठीक है, पहले से माइंडसेट रेडी कर. सो SN की वैल्यू बताओ, पुट द वैल्यूज. SN की वैल्यू क्या है 636. n/2 को एज इट इज लिखो क्योंकि n तो मिसिंग है. 2 इंटू A गिवन है कितना 9. अगेन n-1 एज इट इज लिखो क्योंकि n तो मिसिंग है. और D कितना गिवन है 8. यहां तो कोई डाउट, बताओ कोई डाउट, बोलो आ रहा कोई डाउट. अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसको एज इट इज सॉल्व कर दो और फिर n/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. और दूसरा तरीका यह है कि देखो इसमें से अगर 2 कॉमन आ रहा है तो पहले 2 कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल आउट कर दो. ठीक है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था. तो देखो 2 इंटू 9 में से 2 कॉमन आ सकता है, आ सकता है. और n-1 इंटू 8 में से भी 2 कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना. सो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन लेके इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूं. कर दें, चलो करो. इंप्लाइज 636 इक्वल टू n/2. ये 2 ले लिया मैंने कॉमन. चलो बताओ क्या बचेगा. तो 2 इंटू 9 में से 2 तो गया बाहर, क्या बचा, क्या बचा 2 इंटू 9 में से 2 तो गया कॉमन, क्या बचा 9. प्लस n-1 इंटू 8 में से 2 कॉमन लिया, n-1 एज इट इज, और 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बोलो 4. ओके, अब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट. अब अंदर वाला सॉल्व कर दो तो वो छोटा हो चुका है और बाहर वाला 2 भी कैंसिल आउट हो चुका है. ठीक है, इंप्लाइज 636 इक्वल टू n, अंदर वाला सॉल्व करो 9 प्लस 4 इंटू n 4n, 4 इंटू -1 -4. इंप्लाइज 636 इक्वल टू n, 9 माइनस 4 क्या होगा 5, 5 प्लस 4n. लगे आप इसी जगह पे n से मल्टीप्लाई भी कर दो तो n इंटू 5 क्या बनेगा 5n. बताओ n इंटू 5 क्या बनेगा 5n. और n इंटू 4n स्क्वायर क्या बनेगा, n इंटू 4n क्या बनेगा 4n स्क्वायर. ओके, बन जाएगी यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस 636 को भी उधर भेज दो
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 4n² प्लस 5n और 636 उस साइड पॉजिटिव था तो इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, -636 इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करके आपको n की वैल्यू निकालनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने तक कोई डाउट हो तो पूछो, पीछे से कैलकुलेशन देख लो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने तक कोई भी डाउट हो तो पूछो। नहीं है किसी को भी? चलो अब n की वैल्यू निकालो ईच एंड एवरी वन यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वॉट एवर यू लाइक। करो, कर लिया? n की वैल्यू निकाल ली इतनी जल्दी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। सौम्य आपने भी निकाल ली? दोनों साथ में बैठे इसलिए साथ में निकल गई क्या? पहले निकाल ली थी? अगर साथ में बैठने से किसी को भी लगे कि मुझे नुकसान हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं अलग कर दूंगा। उस दिन नंदिनी आपको मैंने बोला था आप रुक के एंट्री करवा के जाना, आप भाग गए। क्या बोल के गई थी? अभी रुक के करवा के जाना। और किसको कहा था मैंने? शीतल आप भी रुकना आज क्लास के बाद, एंड तुषार आप भी रुक के जाना, मिलके जाना। और वो नहीं आ रही रिया, रिया जैन। परीक्षित भी नहीं आया आज? ऑनलाइन कौन कौन बैठा है? 4 जने ऑनलाइन है। ओ माय गॉड। अदिति, अदिति, परीक्षित, संयम एंड शौर्य। परीक्षित एंड अदिति अपना अपना वीडियो ऑन करो। चुपचाप में बैठे हैं उधर। आपको एन की वैल्यू निकालनी है। अवधि, परीक्षित अपना वीडियो ऑन करो जरा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी की एन की वैल्यू निकली क्या? ऑफलाइन में से किसी की निकली? निकल गई? अवधि नहीं निकल पा रही? और असलो? हाँ आर्या एंड शैली नहीं निकल पा रही ना? अच्छा 2 मिनट में निकल जाएगी। चलो, अगर 2 मिनट में नहीं निकले तो कल से अलग अलग बैठना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आर्या एंड शैली कल से अलग बैठेंगे, आप तीनों अलग बैठेंगे। बताओ। 53 और 48 करेक्ट है? ठीक है, तो 53 और 48 का डिफरेंस 5 होता है, होता है। और प्रोडक्ट क्या चाहिए था हमको? 4 × 636। मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए था जिनका प्रोडक्ट होता हो 4 × 636 और सम क्या होता हो 5। तो कैसे हम पता करेंगे? हम क्या करेंगे, 4 × 636 को फैक्टराइज करेंगे। 4 × 636 को फैक्टराइज करो। सो 2 से काटेंगे पहले तो, फिर दोबारा 2 से काट दो तो ये तो 1 हो गया, केवल 636 रह गया। अब अगेन 2 से काटो, 3 1 8 करेक्ट है। फिर 2 से काटो, 1
5 9, फिर 3 से कटेगा 53, और 53 अब किससे कटेगा? 53 से ही, डायरेक्ट 53 से ही कटेगा। 53 बन गया 53। सो क्या फैक्टर्स मिले मुझे इसके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, दीज आर द फैक्टर्स। अब इस फैक्टर से आपको दो ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं जिनको जोड़ के या घटा के क्या मिलता हो? 5 मिलता हो, +5 मिलता हो। तो यहां से आप ये काम कर सकते हो, 53 को एक साइड ले लो और बचे हुए जितने भी हैं उनको दूसरी साइड ले लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और प्लस करने की जगह माइनस करो तो 53 माइनस 48 क्या मिल जाता है? 5। यानी एक फैक्टर तो मिलेगा 53 + 53, दूसरा फैक्टर मिलेगा माइनस का 48। समझ आया? नेक्स्ट टाइम से कभी बड़ा कैलकुलेशन होगा तो इस तरीके से करेंगे। 4 × 636 को फैक्टराइज कर लेंगे, के फैक्टर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है? बोलो, चलो करो। सो 4n² + 5n - 636 = 0 था, फैक्टराइज किया मैंने तो ये फैक्टराइज होके मिला 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। यहां से 4n नहीं, ओनली n कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 4n + 53, और यहां से माइनस का 48 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा? वही n + 53 = 0। अगेन 4n + 53 कॉमन आ जाएगा, और फिर क्या बचेगा? n - 48 = 0। वीडियो ऑन कर लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 4n + 53 को या तो 0 के इक्वेट करेंगे या फिर n - 48 को 0 के इक्वेट करेंगे। यहां से 4n + 53 = 0, n माइनस, यहां से n की वैल्यू बताओ, यहां से n की वैल्यू बताओ। गलत किया कुछ? एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ओके, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी। अच्छा, तो 48 कॉमन नहीं आएगा, फिर 48 कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा? 12 कॉमन आएगा। सही है अभी? तो इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 4n। तो फिर यहाँ पे n - 48 नहीं बचेगा, क्या बचेगा? n - 12, n - 12। अभी ठीक है? ओके, सो एक फैक्टर तो बना मेरा n - 12, और एक फैक्टर बन गया 4n + 53। तो यहां से n की वैल्यू बताओ पहले, यहां से n की वैल्यू बताओ। 53 उधर भेजो, -53, और 4 नीचे भेजो, /4। और यहां से n की वैल्यू बताओ, +12। तो कौन सी वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है? ये वाली वैलिड है ना? तो हियर n = -53/4 इज रिजेक्टेड, और रीजन वही कि as n should be a natural number। एपी वाले चैप्टर में केवल n की वैल्यू पर ही पाबंदी है नेचुरल नंबर होने की, वरना ना तो a की वैल्यू पे कोई पाबंदी है, ना d की वैल्यू पे कोई पाबंदी है, ना an की वैल्यू पे पाबंदी है, ना sn की वैल्यू पे पाबंदी है। केवल पाबंदी किस पे? n की वैल्यू, नेचुरल नंबर। सो फाइनल वैल्यू ऑफ n क्या आ गई बताओ? -12। क्या आ गई? 12। अब जिस लैंग्वेज में सवाल होता है उसी लैंग्वेज में जवाब देते हैं। तो क्या सवाल था उसका? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इसी की भाषा में उसको मुंहतोड़ जवाब देना, बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से फेंक के मारना उसके मुंह पे जवाब। हेंस n की वैल्यू 12 आई ना, उसका सवाल क्या था? हाउ मेनी टर्म्स। आपका जवाब होगा 12 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का जवाब क्या होगा? 12 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। एपी लिखने की जरूरत नहीं, बस ऑफ द गिवन एपी कर दो। मस्ट बी एडेड, बिल्कुल उसकी लैंग्वेज, मस्ट बी एडेड टू गिव अ सम ऑफ 636, टू गिव अ सम ऑफ 636 आंसर। दैट मीन्स इस एपी को 12 टर्म्स तक चलाते जाएं और फिर सबको जोड़ दें तो 636 मिलेगा। यू कैन इवन वेरीफाई ऑल्सो। ठीक है, जैसे से एपी में 3 टर्म्स गिवन है ना, कितनी टर्म्स गिवन है अभी? 3, 9, 17, 25, 8 8 का गैप है। आगे चौथी टर्म क्या होगी? 8 जोड़ेंगे तो 33, फिर अगली टर्म क्या होगी? 8 जोड़ेंगे तो 41। ऐसे करते 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 12 टर्म्स अगर मैं इसमें एक्सपेंड कर दूं और सबको जोड़ दूं तो सम कितना मिलेगा? 636 मिलेगा। आप इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, समझ आया? कर दूं डिलीट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो ये क्वेश्चन सरल था,
एपी के लिहाज से ये क्वेश्चन सरल था, कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज इजी देगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट देगा, और कॉन्सेप्ट वाइज डिफिकल्ट देगा तो कैलकुलेशन इजी देगा। ठीक है, सब कुछ इजी तो आपको कुछ नहीं देगा, वो नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि 10th में हो ना, आपकी गलती है। क्वेश्चन नंबर 5, या तो आते ही नहीं, अब आए हो तो बुक तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना गिवन है 5, और फर्स्ट टर्म के बाद क्या गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, वही नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस चाहिए। फिर से सुनो क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, ए की वैल्यू हो गई, लास्ट टर्म गिवन है, एल की वैल्यू हो गई, सम गिवन है, तो छोटा फॉर्मूला लग जाएगा। छोटे फॉर्मूले में ए और एल दोनों चाहिए होते हैं, तो ए और एल दोनों गिवन है। छोटे फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, पहले तो एन निकाल लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, और एक बार नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा तो लास्ट टर्म को ए एन से इक्वेट करके डी निकाल लेंगे। ओके चलो, हियर इट इज गिवन दैट सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लेटर ए से डिनोट कराते हैं, कितना गिवन है 5। फिर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट कराते हैं, एल से, या फिर ए एन बी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ये कितना गिवन है 45, और सम भी तो गिवन है, सम भी तो गिवन है, बोलो ऑल्सो सम कितना गिवन है, बताओ जरा 400, सामने डालो, ये भी गिवन है, और लगे हाथ यहीं पे सम वाले फॉर्मूला को कर दो एक्सपेंड। तो बताओ सम का छोटा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू इंटू इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं, या फिर ए एन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 400 हो गया। अब इसमें ए गिवन है, एल गिवन है, ओनली एन मिसिंग है, तो मिसिंग पार्ट आ जाएगा। ओके, सो एन बाय टू इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, एल की वैल्यू क्या है 45, इक्वल टू व्हाट 400, implies n by 2 into 5 plus 45 gives me 50, इक्वल टू 400। 2 से काट दो, 50 कितनी बार गया 25 टाइम्स गया, बोलो n इंटू 25 क्या हो गया 25n, इक्वल टू 400। तो यहां से n की वैल्यू बता दो, 25 उधर भेज दें, 400 डिवाइडेड बाय 25, 25 बन जाए 25, रिमाइंडर बचा 15, 15 और 0 150, 25 6 जा 150, तो n की वैल्यू 16 आ गई। तो पहला क्वेश्चन यही था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमने निकाल लिया सक्सेसफुली। अच्छा कोई ये सोच रहा होगा सर आपने तो अभी अभी कहा था n जब भी मिसिंग होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, किसी के माइंड में आएगा सवाल, तो वो तब जब बड़ा फॉर्मूला यूज हो रहा हो। ठीक है, अभी छोटा फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। अगर बड़ा फॉर्मूला यूज हो रहा होता, यानी डी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होता और n मिसिंग होता उसमें, तो 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती। ठीक है ओके, तो इसको इसका क्लोजिंग, चलो क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों के एक साथ लिख देंगे। n की वैल्यू 16 आ गई ना, अब d भी तो चाहिए, तो d कैसे निकालूं, देखो मैं, जो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म an के बराबर होती है, तो an के फॉर्मूला को एक्सपेंड कर लो, nth टर्म फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज वाले फॉर्मूला से, वहां से d निकल जाएगा, निकालें। ऑल्सो इस वाले या फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ऑल्सो an इक्वल टू 45, दिस इज गिवन। अब an के फॉर्मूला को एक्सपेंड कर देते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, दैट इज an का फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इक्वल टू व्हाट 45। बताओ a की वैल्यू क्या है 5, n कल तक मिसिंग था, अभी तो निकल गया ना, कितना निकला 16, 16 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 45। सो इट इज 5 को तो उधर भेजो, 16 माइनस 1 क्या हुआ 15d, और 5 को उधर भेजो तो 45 माइनस 5 गिव्स मी 40। सो d की वैल्यू क्या आ गई 40 डिवाइडेड बाय 15। ओके, 40 डिवाइडेड बाय 15 को ज्यादा से ज्यादा 5 से काट सकते हैं अपन, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, सो d की वैल्यू है 8/3। d है ये n नहीं है, ऐसे मत सोचना कि सर नेचुरल नंबर क्यों नहीं आया, n की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए, d की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। ओके ना, ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस
total number of terms that is n equal to 16 and common difference that is d equal to 8/3. आंसर्स मैच कर लीजिएगा आंसर की से प्लीज। हो गया नोट डाउन? आंसर की से मैच कर लो, कोई एक जना मैच हुआ? ओके कर दो डिलीट। हो गया नोट डाउन? So this Sunday we are going to check your notebooks. ठीक है? Each and everyone has to complete his or her work in the coming week. मतलब ये 3-4 दिन जो बच्चे इसी में कंप्लीट करना है, except the few students like तुषार को थोड़ी सी छूट है, और शीतल आप मिलके जाना देखने आपका क्या करना है। और कोई है क्या जो लंबी छुट्टी पे था? और तो सब आ ही रहे हैं। हाँ जी चलिए, सो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। अगेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस 9 गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्या मिसिंग है? n, और फिर सम भी मिसिंग है, n मिसिंग है और sn मिसिंग है। ठीक है, तो जैसे देखो अब इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, ये आप घर से ट्राई करना। स्ट्रेटेजी देखो, अगर फर्स्ट टर्म गिवन है दैट मींस a गिवन है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 17, लास्ट टर्म क्या है 350, तो a तो हो गया 17 बोलो, और लास्ट टर्म को आप l भी बोल सकते हो या फिर an भी तो बोल सकते हो, l और an। वो कितना गिवन है 350, फाइन। उसके अलावा कुछ नहीं गिवन है। हाँ एक और चीज गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी तो गिवन है, कितना गिवन है 9। और हमको पता क्या लगाना है, हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है एक तो n पता लगाओ और n पता लगा के sn पता लगाओ। अब बिना n के sn तो वैसे भी नहीं पता लगा सकते, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है पहले n पता लगाना है, sn बाद में पता लगाना है। यानी कि इन 3 इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको n पता लगाना है। मजाक हो रहा है कि पिछली एक्सरसाइज का सवाल बन गया। पिछली एक्सरसाइज में an के फॉर्मूला को एक्सपेंड करके n पता लगाते थे, बस वैसे के वैसे करना है। पहले a को भेजते थे, फिर d को भेजते थे, लास्ट में -1 को उधर भेज के +1 करते थे। वो का वही प्रोसेस रिपीट होगा, वहां से n आ जाएगा। एक बार n आ गया तो अब तो सब भी है, क्या बचा है इसमें से? कुछ भी नहीं बचा। SN का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बड़ा भी लगा सकते हो और लास्ट टर्म गिवन है तो छोटा भी लगा सकते हो, इजीली हो जाएगा। अब तक आज जितने भी क्वेश्चन किए इसमें सबसे सरल ये क्वेश्चन। ओके सो 6 को तो करो होमवर्क मार्क, एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो कल आके पूछ सकते हैं। 7th आइए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which d equal to 7 and 22nd term is 149. 22nd टर्म गिवन है, 22nd टर्म को क्या कहते हैं A22, यानी ये गिवन है कितना A22 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, क्या A प्लस 21D, ये कितना गिवन हो गया 148। उसके बाद D भी तो गिवन है, तो D को पुटअप करो और A निकालो। A प्लस 21 इंटू डी कितना गिवन है 7 इक्वल टू 149। A प्लस 21 7 या 147 इक्वल टू 149। A की वैल्यू क्या आएगी 149 माइनस का 147 दैट मीन्स 2। तो A आ गया A, D पहले से पता है, और 22 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू भी 22। बोलो अगर 22 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू भी 22। तो Sn का कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा छोटा या दोनों? दोनों कर सकते हैं, तो हम छोटा वाला कर दें क्योंकि हमको S22 चाहिए, 22 टर्म्स का सम चाहिए। बोलो तो S22 का फॉर्मूला बताओ छोटा वाला, रिद्धि S22 का छोटा वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करके बताओ कैसे भी करके बताओ। 22/2, वेरी गुड। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा 22/2 इंटू A प्लस एल, इंटू A प्लस एल। A हमने अभी अभी तरोताजा निकाला है,
एल ऑलरेडी गिवन है, एल को मैं ए एन भी तो कह सकता हूं। मतलब देखो चलो आप फॉर्मूला ऐसे देखो, आप S22 Sn का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, छोटा वाला Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 22 डालो, बोलो कितनी जगह डलेगी? 3 जगह, 1 2 3, 3 जगह डल जाएगी। सो S22, तो पहली जगह तो डालो यहाँ पे 22/2, फिर a प्लस, और दूसरी जगह यहाँ डल गई, तीसरी जगह क्या हो जाएगा ये A22, और मेरे पास A22 भी है, चेक करो ये रहा, मेरे पास A22 भी है। तो क्या करेंगे, S22 की वैल्यू 11 और A की वैल्यू फर्स्ट टर्म अभी अभी निकाल ली मैंने 2 प्लस A22 क्या है 149। तो छोटे फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 151 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 बन जाए 11 रिमाइंडर 1, 11 5 जा 55 और 156 रिमाइंडर 5, 11 बन जाए 11 और 5 16, 61। चेक करो, फर्स्ट टर्म तो पूछा ही नहीं था, केवल यही पूछा था, जो एक ही आंसर होगा पीछे। सही है, समझ आया? पेन बंद करने के लिए बोला, वापस खोलो। 1661 ये करेक्ट है, समझ आ गया? ओके, इसको डिलीट करूं, कर दूं? हो सकता है ये तो होमवर्क हो सकता है ना। तो मैंने क्या कहा था, अगले 5-7 क्वेश्चंस तो अगर हमने वो 10 क्वेश्चंस थर्ड पार्ट के अच्छे से किए हैं तो केवल लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को डीकोड कर दो तो बहुत सरल, उनसे भी सरल है, इवन वो फिर भी मुश्किल था, ये उनसे भी सरल दिखाई दे रहे हैं। ओके, बस लैंग्वेज को डीकोड कर देना। अभी कौन सा किया हमने? 7, एक लास्ट 8 और करेंगे आज का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले 51 टर्म्स का सम बताओ, ठीक है बता देंगे। सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। अगेन पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर एक एपी की कोई भी 2 टर्म गिवन हो तो उसके सारे राज हम पता कर सकते हैं। उस एपी का कोई भी राज हमसे छुपा हुआ नहीं है। अगर उस एपी की कोई भी 2 टर्म सबको पता है, तो कौन सी 2 टर्म्स पता है? सेकंड टर्म पता है और साथ में थर्ड टर्म पता है। तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म से हम ए और डी में 2 इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी सॉल्व होगा। चलो करो। Here it is given that less than within 3 minutes ये सॉल्व करना है। Here it is given that second term that is second term को क्या कहते हैं हम? A2। कितना है A2? 14। ओके, एंड थर्ड टर्म को क्या कहते हैं बताओ? A3। वो कितना गिवन है बोलो? 18। चलो अब यहां से एक इक्वेशन बनाओ। A2 को क्या बोलते हैं बताओ nth टर्म के हिसाब से? A प्लस डी। और A3 को क्या बोलते हैं nth टर्म के हिसाब से? A प्लस 2D। तो A प्लस डी की वैल्यू 14 और A प्लस 2D की वैल्यू 18। बन गई 2 इक्वेशंस। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में कई बार किया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो a माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, 2d माइनस टी क्या होगा? डी। बोलो, a माइनस ए कैंसिल आउट, 2d में से एक डी गया तो सिंगल डी, इक्वल टू RHS बताओ 18 माइनस 14 यानी कि 4। सो क्लियर कट डी की वैल्यू 4 आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर दें, a आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस डी। तो डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 14। यहां से a की वैल्यू आ जाती है 14 माइनस 4 दैट मीन्स 10। ए और डी दोनों क्लियर हो गए? बताओ अब क्या पूछा था वही निकाल लो। क्या पूछा था उसने? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, राइट? नाउ सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, the sum of first 51 terms of the AP is given by S51। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स को S51 कहेंगे। अब हमारे पास A, D और N तीनों हैं, तो बड़े फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दें। पंकुड़ी बोलो बड़ा फॉर्मूला। एस एन का नहीं, S51 का ही डायरेक्ट बोलो, एन की वैल्यू 51 पुटअप करके बोलो। भाई एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2। अब मैंने क्या पूछ रहा हूँ? S51 का, तो 51/2। जहां जहां n आपने याद किया है n n n, वहां पे 51 पुटअप करते चलो। सो n/2 की जगह क्या हो जाएगा? 51/2। आगे बोलो, तेज बोलो बेटा। a आएगा या 2a आएगा? फिर 2 को खा गए, 2a। आगे बोलो,
n की जगह तो 51 रखना है ना, भूल गए फिर क्या लिखेंगे 51 माइनस 1 इंटू डी। अगेन इसको सॉल्व कर दो 51/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, पीछे से निकाल दी ना ए और डी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 4 और 10 और डी की वैल्यू 4। पुट दीस वैल्यूज, सो ए की वैल्यू 10, 51 माइनस 1 होता है 50 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली थी 4। सॉल्व इट 51/2, 2 इंटू 10 20, 50 इंटू 4 200 और 20 और 200 मिलके 220। 220 में ये काटो तो 110। 51 इंटू 110 करना है, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 1, 11 5 जा 55 और 156, 5610 मैच कर हो गया। सो आज का सेशन थोड़ा सा इजी था, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम लेकिन इजी। अब कल से थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल शुरू हो जाएगी एक्सरसाइज के। अब लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं अपन, एक्सरसाइज के भी और चैप्टर के भी। तो ये सम फॉर्मूला के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी भी हैं, ठीक है। मुश्किल से कल और परसों में ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको पता ही क्या होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते रहो, वैसे ही पूछते रहो, ऑप्शनल है इसमें। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।